हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज हम लोग करने वाले हैं ऑफसेट कमांड स्टैड प्रो के अंदर। क्या होता है कि हम जब अपना 3D मॉडल बनाते हैं या फिर मॉडलिंग करते हैं स्टैड प्रो के अंदर, तो हमारा जो कनेक्शन होता है कॉलम टू कॉलम और बीम टू बीम, तो वो सेंटर से कनेक्ट होता है। तो ऑफसेट के थ्रू क्या होगा कि आप इस गैप को ओवरकम कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस कि मैंने इस बीम के ऊपर ऑफसेट लगाया हुआ है, तो इस बीम के अंदर कॉर्नर जो है ना बीम्स के, वो प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो ये सब कुछ आप इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। तो स्टैड प्रो में ऑफसेट कमांड कैसे डील करेंगे, हम लोग किस तरीके से वर्क करेंगे उसके साथ में, तो वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले से लगाया हुआ है, तो फर्स्टली आई हैव टू जस्ट डिलीट इट, ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से बता सकूं। सी, हमारे पास एक इस तरीके से आपका एनालाइज किया हुआ या फिर पहले से बनाया हुआ मॉडल है मेरे पास। तो अगर मुझे इसके अंदर ऑफसेट लगवाना है, तो यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, ऑफसेट वैल्यू कैसे डलती है, वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे सपोर्ट्स के ऊपर आपका स्पेसिफिकेशन आता है। स्पेसिफिकेशन में आपको बीम पे जाना है, बीम के ऊपर आपको ऑफसेट पे जाना है। ऑफसेट के अंदर आपको लोकेशन बतानी है, देन डायरेक्शंस बतानी है। लोकेशन के अंदर आता है कि आप बीम के स्टार्टिंग पॉइंट पे ऑफसेट डालना चाहते हैं, एंडिंग पॉइंट पे। सिमिलरली फॉर अदर एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके डायरेक्शंस है, ग्लोबल पे या लोकल पे। अगर इसके अंदर अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मुझे वैल्यूज डालनी पड़ती है। तो वैल्यूज किस तरीके से, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो बीम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या फिर एंडिंग पॉइंट क्या है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो जहां पे आपको ग्रीन मार्किंग नजर आ रही है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बीम का, और जहां पे आपको ये ब्लू जो एंडिंग पॉइंट नजर आ रहा है, ब्लू कलर नजर आ रहा है, वो आपका एंडिंग पॉइंट है बीम का। सिमिलरली अगर मैं इस बीम के ऊपर आती हूँ, तो ये इसका स्टार्टिंग हो गया एंड देन ये इसका एंडिंग हो गया। अभी ये तो था इसका स्टार्टिंग और एंडिंग का केस। अब ऑफसेट कितनी वैल्यू का लगाऊं कि मेरा ये प्रॉपर तरीके से फुलफिल्ड हो जाए, जस्ट लाइक दैट, कि ना तो ये ज्यादा बने, सॉरी, ना तो ये ज्यादा लगे कि ये बाहर ही हो जाए, ना ये कम ही लगे, बिल्कुल एक्चुअल अमाउंट का होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो बीम है, ये जो कॉलम है उसके सेंटर से कनेक्टेड है। अगर मैं सेंटर से ही इसका आधा हिस्सा या आधा जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ा दूं, अगर उतनी डायमेंशन का मैं पिक कर दूं, बढ़ा दूं, तो मेरा प्रॉपर तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करके इसकी क्रॉस क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि जो कॉलम है उसकी जो मैंने क्रॉस सेक्शन डाला है, वो किस तरीके से कहाँ पे डाला है, कितना डाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर आप क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम, तो प्लीज जो प्रीवियस वीडियोस है उनको चेक कीजिए और उनसे आप वेरीफाई करवाइए। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे थे। जेड डी कितना है मेरा, 0.225। अब अगर मैं इसी का आधा, इसी का हाफ इस ऑफसेट वैल्यू में डाल दूं, तो मेरी जो बीम है वो इसकी इतनी बढ़ जाएगी। तो कैसे करना है वो, जस्ट क्लिक इट हेयर, स्पेसिफिकेशन, बीम, ऑफसेट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड यहाँ पे मैंने डाला 0.1125, 0.225 का हाफ मैंने यहाँ पे डाला, ऐड करवाया, स्टार्टिंग पॉइंट पे डालना है, जस्ट सेलेक्ट इट असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स। अब असाइनिंग मेथड्स भी मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको शो करवा चुकी हूँ। असाइन टू द सिलेक्टेड जो बीम्स मतलब है जिसको आपने सेलेक्ट किया उसी के ऊपर असाइन होगा। सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया एंड देन असाइन। देखिए आपको यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो आपका वायर फ्रेम है उसमें तो कुछ इस तरीके का ही आएगा व्यू। जब हम इसको रेंडर्ड व्यू में करेंगे तो आपको दिख रहा है एज यू सीन कि यहाँ पे कॉर्नर जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब इनके बीच में गैप नहीं है, कुछ इस तरीके का, बट इनके बीच में गैप अभी भी है। तो जिस जिस बीम के ऊपर आपको अप्लाई करना है, जिस जिस बीम का आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो उसके स्टार्टिंग एंड पे। अगर मुझे इसके एंडिंग एंड पे भी करना है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ऑफसेट में जाइए और यहाँ पे आके आपको एंडिंग पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा।
देन यू हैव टू अप्लाई ऑफसेट हेयर -0.1125। माइनस इसलिए क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने ऐड किया, एड, सेलेक्ट इट एंड असाइन इट। अब आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा दोनों कॉर्नर्स है वो अच्छे से फिल्ड हो चुके हैं। तो ये थी आपकी ऑफसेट कमांड। इट्स सो इजी, तो यू कैन डू इट विद योर सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।